हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 5 बजे से। जैसे कि आपको पता ही है, स्कूल है तो मैं सुबह सबसे पहले ना ब्रेकफास्ट ही बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं किया है, मतलब ये थोड़ा सा वार्म अप हुई थी, एक्सरसाइज वगैरह किया था हल्का फुल्का। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने शिमला मिर्च और आलू काट के रख लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना लेती हूँ। बच्चों को तो पसंद नहीं है, पर ये तो नहीं है कि बच्चों की वजह से हम खाएं ना, तो मम्मी और मैं तो खा ही देते हैं। तो यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ और सब्ज़ी काट ली है। और इसके बाद मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी प्याज का पराठा। तो उसकी तैयारी भी नहीं कर रखी है, पहले मैं सबसे पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज व्याज छौंक लिया है, टमाटर काट लिए हैं। और अभी ना मैंने गर्म पानी भी नहीं पिया और ना ही चाय बनाई है। तो अभी मैं सोची थी सबसे पहले ना यही कर लेती हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि प्याज का पराठा भी बनाना है तो उसमें ना टाइम लग जाएगा। तो फटाफट से पहले सब्ज़ी छौंकने के बाद फिर मैं करूँगी पराठे बनाने की तैयारी। और यहाँ मैं टाइम देख के आई और फिर मैंने आदित्य को भी उठा दिया और वो बोलता है कि मेरे लिए गर्म पानी लेके आना, तभी मैं उठूँगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं गर्म पानी करूँगी अपने लिए, मतलब गर्म पानी पिए बिना आपको पता ही है, अगर आप पहले से मेरे ब्लॉग को देखते होंगे। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी पीती हूँ सबसे पहले और उसके बाद ही मैं चाय वगैरह लेती हूँ। तो यहाँ पे गर्म पानी करने के लिए रख लिया है। तो आजकल ना मम्मी को भी आदत हो गई है गर्म पानी पीने की, तो मम्मी भी पी लेती है आजकल मॉर्निंग में सबसे पहले गर्म पानी। क्योंकि चाय पीने से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही रही है सभी को। सुबह सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। और मेरी ना पहले ये आदत थी, मैं गर्म पानी पीने की बजाय चाय पीती थी सबसे पहले। कुछ भी नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं पीऊँगी, सिर्फ मतलब चाय पीऊँगी गर्म गर्म। तो वो मेरी ना मतलब ये होता था कि मेरे को ना एसिडिटी हो जाती थी पेट में। तो मैंने ये नोटिस किया, जब से मैं गर्म पानी पीने लगी हूँ ना, मेरा पेट साफ़ रहता है। और ना सबसे पहले तो क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेट को, उसके बाद ही मतलब अगर आपको चाय पसंद है तो चाय लीजिए, नहीं तो ब्रेकफास्ट में सबसे बेस्ट है कि आप चाय लीजिए। और मेरी आदत ऐसी बन चुकी है ना कि मुझे ना चाय छोड़ी नहीं जाती, तो मैं चाय पीती हूँ, मतलब सबसे पहले गर्म पानी पीने से के बाद, मतलब और ब्रेकफास्ट से पहले। तो वो कभी भी हो सकता है, जब गर्म पानी पीने के आधे घंटे बाद मैं चाय पी लेती हूँ या 1 घंटे बाद। तो तब तक मैं बना के रख लेती हूँ और जब तक ठंडी होती है, मुझे ठंडी चाय पसंद है, मैं ठंडी चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए हैं, प्याज टमाटर पहले अच्छे से गल गए थे, फिर मैंने आलू भी डाल दी, क्योंकि शिमला मिर्च ना जल्दी गल जाती है और आलू कच्चे रह जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू को अच्छे से फ्राई करने के लिए रख दिया है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे शिमला मिर्च भी डालूँगी थोड़ी देर में, जब तक कि आलू पक नहीं जाते, हल्के हल्के पक नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ अब। और चाय भी मेरी बॉयल हो चुकी है। और उसके बाद मुझे ना पराठे बनाने हैं। तो आज ना सफाई का उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मुझे आज जाना है नामकरण में और प्लस स्कूल भी है। तो मॉर्निंग में स्कूल के ही पीछे लगे रह जाएंगे हम। तो अभी सफाई का कुछ नहीं चल रहा है, बस यही है कि पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ बच्चों के पसंद का और अपने पसंद का। तो यहाँ पे भी मैं ना प्याज का पराठा बना रही हूँ, तो यहाँ पे लंबा लंबा काट रही हूँ मैं। और वैसे तो बारीक बारीक काटना पड़ता है मतलब प्याज का अगर पराठा बनाना है तो। पर यहाँ पे मैं आज दूसरे तरीके से बनाती हूँ और लच्छेदार प्याज का पराठा बनाऊँगी। तो आप भी देखिए, न्यू एक्सपेरिमेंट है मेरा, अब पता नहीं कैसा बनता है। तो यहाँ पे पहले अच्छे से ना मल दिया मैंने इसको। पहले तो बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया और उसके बाद इसमें ना मसाले ऐड कर देंगे, जो जो आपको मसाले ऐड करने हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन भी ऐड कर ली और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के ना बहुत अच्छा खुशबू आती है इसमें, मतलब खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे फिर से मैंने अच्छे से मल लिया है, ताकि जो कड़कपन है ना प्याज का वो हट जाए। तो नमक सबसे लास्ट में डालूंगी, नहीं तो ना यहाँ पे पराठे में पानी आने लग जाएगा और अच्छे से फट जाएंगे पराठे। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना कलर के लिए लाल मिर्च डाल दी है, कश्मीरी मिर्च, ये बहुत अच्छा कलर देगी और मतलब अट्रैक्ट करेगी बच्चों को पराठा खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में घी निकाल लिया है और साथ ही मैंने आटा भी गूंद लिया है। मतलब पहले तो मैंने रोटी बना दी है, तब तक वैसे ही रखा हुआ था मैंने प्याज को, जो मैंने मतलब मसाला डाल के रखा था ना, और नमक पहले ऐड नहीं किया था, अब भी ऐड किया है। और आटा गूंद के मैंने रोटी भी बना ली है। तो यहाँ पे रोटी बना के थोड़ा सा आटा गिर गया था। फिर मैंने पराठों के लिए आटा लास्ट में बनाया मैंने, मतलब पहले रोटी बनाई, उसके बाद मैंने पराठों के लिए आटा निकाला और उसमें फिर मैंने अच्छे से बेलने के बाद ऊपर से प्याज को जो मैंने मसाला बना रखा था उसको फैला दिया। फिर उसके बाद आपको जैसा बनाना है उसी टाइप से आप बना सकते हैं, कुछ गोल बना सकते हैं, पर यहाँ मैं चौकोर बना रही हूँ। इसको बनाने से ना ज़्यादा फटेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये बेल चुकी हूँ मैं, इसलिए ज़्यादा नहीं बेलना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से मैं बेल रही हूँ और थोड़ा सा आटा लगा लिया मैंने, ताकि ये चिपके ना।
तो यहाँ पे चकोर टाइप के पराठे बहुत अच्छे लगेंगे। बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए बना रही हूँ मैं, ताकि अट्रैक्टिव हो जाए पराठों को देख के, क्योंकि रोज़ ही उनके सिंपल पराठे हो रहे हैं आजकल, या पराठे सिंपल पराठे या फिर रोटी सब्जी। तो मैंने कई दिनों बाद आज प्याज का पराठा बनाया, क्योंकि प्याज तो हम खा नहीं रहे थे ना, इस वजह से प्याज का पराठा बन नहीं पाया था। तो यहाँ पे मैंने घी भी लगा दिया अच्छे से। और जो ये प्याज दिख रहा है ये मतलब लगने में बुरा लग रहा है बच्चों को ना, मतलब जब बना के दिया ना मैंने तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पे मतलब तैयार हो चुका है एक पराठा, और मैंने दूसरा पराठा भी बना लिया है। और मैंने ऐसे ही ना 6-7 पराठे बना दिए, 2 घर में खा के जाते हैं बच्चे और 2-2 स्कूल के लिए ले जाते हैं। तो यहाँ पे रचित नहा के आ गया था और थोड़ी सी लेट हो गई थी उसकी, मतलब ये था कि ब्रेकफास्ट करने के लिए उतना टाइम नहीं था। तो मैंने फटाफट से ना उसको उसकी यूनिफॉर्म पहनाई, और उसके बाद मुझे पोछा लगाना है और अपना तैयार होना है। तो यहाँ पे ना इसको फटाफट से मैंने यूनिफॉर्म पहना दी पहले, और इसको तैयार होने में कम से कम ना 10 मिनट लगते हैं, तो मैं इसको 2 मिनट में तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ इसको मैंने टाई पहना दी और इसका आई कार्ड तक ये भूले ना फटाफट से पहना दिया, और फिर फटाफट से मैंने इसको मतलब बेल्ट भी पहना देती हूँ, ताकि ये मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाए। नहीं तो एक मतलब बेल्ट को पहनने में ये कम से कम 5 मिनट लगाता है, और इतना स्लो करता है ना, क्योंकि सुबह सुबह ना इसका मन नहीं होता स्कूल जाने का, पता नहीं क्यों इतना परेशान रहता है ये। फिर फटाफट से मैंने इसको बेल्ट पहना दी, और उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरे हाथ थोड़े से गंदे थे, तो मैंने कहा क्रीम लगा ले खुद ही अपने हाथ से। तो फिर इसके मुँह पे लगा ली थी, और फिर इसके बालों में तेल भी लगा लिया मैंने हल्का फुल्का, क्योंकि वैसे भी बाल गिले थे तो हल्का हल्का ताकि बैठ जाए बाल। और फिर बाल भी बना दिए। तो ये हो गया, मतलब 2-3 मिनट में रेडी हो गया होगा, मैंने इतनी जल्दी काम किया इसका। और फिर बस अब रेडी है। मूड तो वैसे ही ख़राब रहता है इसका, सुबह सुबह पता नहीं क्यों ऐसा रहता है मूड, बल्कि मैंने इसको अच्छे से उठाया था। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए पराठे निकाल लिए हैं, और अब यहाँ पे ना सब्ज़ी भी डाल देती हूँ। पता नहीं खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो फिर मैं मतलब अपने टिफ़िन में डाल लूँगी, या फिर कढ़ाई में डाल लूँगी, क्योंकि वैसे तो जूठा नहीं करेगा, अगर नहीं खाना होगा तो बिल्कुल नहीं चखेगा। तो यहाँ आदित्य के लिए भी मैंने पराठे निकाल दिए, और ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो इसके लिए मैंने सॉस निकाल दिया है। बिना सॉस के इससे खाया नहीं जाएगा। फिर मैंने दोनों से पूछा कि कैसा हो रहा पराठा, तो आदित्य बोलता है अभी तो चखा ही नहीं है। फिर मैंने कहा चल चख के देख पहले कैसा हो रहा है, तो फिर बोलता है बहुत अच्छा हो रहा है। तो आज इसको सही लगा ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे मैंने रचित के लिए स्कूल के लिए ना पराठे तैयार कर दिए, मतलब रख लिए हैं। आदित्य तो मना कर रहा था कि मुझे ना कुछ नहीं लेना, और आजकल ले जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैंने सॉस दे दी, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी रचित को। फिर मैंने फटाफट से ना पोछा लगा लिया, क्योंकि फिर मेरे को भी लेट हो जाती है और मैं इनके पीछे लगी रहूँगी। तो फिर उसके बाद ना बॉटल वगैरह भी भर दी थी मैंने, तो पोछा लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने फटाफट से पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था, और बच्चे करते हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट। फिर मैं नहा धो के तैयार हो गई थी और चली गई स्कूल को। ये तो हमें पता नहीं है। यहाँ देखो तो गाइस प्रैक्टिस हो रही है। गाइस शी इज़ वेरी गुड डांसर, और आपको फल दिखाई। तो यहाँ पे ना कुछ डांडे की प्रैक्टिस हो रही है, मतलब कल हमारे स्कूल के प्रोग्राम में डांडे था। तो फिर उसके बाद डांडे की प्रैक्टिस के बाद मैं आ गई थी घर पे, और घर आने के बाद ना मुझे जाना था नामकरण में। तो मैंने फटाफट से सूट में प्रेस किया, क्योंकि मैंने सुबह डिसाइड नहीं किया था मुझे क्या पहनना है। तो फटाफट सूट निकाल लिया, उसमें प्रेस किया, क्योंकि 2 बजे के बाद ही जाना है। अभी बच्चे रेडी नहीं, बच्चे आए ही नहीं है, मतलब बच्चे आ जाएंगे फिर उसके बाद फटाफट से रेडी हो जाएंगे। तो मैं तो अभी रेडी हो जाऊँगी क्या है। तो दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ नामकरण में जाने के लिए। बस अभी नामकरण में जाते हैं, बच्चों का वेट कर रही हूँ। तो यहाँ बच्चों का वेट हो रहा है। 1:40 में बच्चों की छुट्टी रहती है, मतलब 2:10 में पहुँच जाते हैं बच्चे। तो मैं तो रेडी होके बैठी हूँ और वेट कर रही हूँ बच्चों का। तो यहाँ आ गए हैं रचित और आदित्य स्कूल से, और मेरे को देख के बोलते मम्मी जाना कहाँ है ये तो बताओ। जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो। चले गई, अब रेडी हो रहा है तो चल। ठीक है, वहाँ से रेडी हो गए हैं। छोटे मियाँ बड़े मियाँ दोनों रेडी हो गए। दोनों रेडी हो गए।
और मैं तो कब से रेडी होके बैठी हुई थी और बस अब इनका वेट करती हूँ कब ये रेडी हो जाए और हम चल पड़ें। तो अब चलते हैं क्योंकि बिन्नी भी आ गई है बाहर। तो यहाँ पे ना बिन्नी मतलब पड़ोस से जो हमारे पड़ोस में रहती है ना बिन्नी, उसके साथ मैं जा रही हूँ और बाकी सब लोग चले गए हैं। हम रचित और आदित्य के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब 2:15 या 30 हो चुके होंगे अभी। तो हम लोग पैदल पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि पास में ही बैंक्वेट हॉल है ना, वहाँ पे है नामकरण। और हमारे पड़ोस में ही जिनका नामकरण हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, तो फिर जाना ज़रूरी था। और मम्मी तो जा रही थी क्योंकि मम्मी थक गई थी। आज दिन भर ना पर्दे वगैरह धोए मम्मी ने अपने रूम के, और मैंने मना किया था मम्मी को, पर मम्मी ने फिर भी पर्दे वगैरह धो लिए हैं। तो इस वजह से ना थोड़ा सा थकी हुई हैं। और बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये रोड में थोड़ा सा आगे जाके बैंक्वेट हॉल आ जाएगा। तो फिर हम लोग पहुंच गए बैंक्वेट हॉल और पीछे वाले गेट से मंदिर गए। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, मैं वो पहुंचते ही साथ, तो हम थोड़ी देर बैठे और थोड़ी देर इंजॉय किया, मतलब ऐसे गप्पे शप्पे किए। फिर उसके बाद जो है हम खाने के लिए जाएंगे। तो रचित और आदित्य खाने लग गए थे, तो फिर मैं भी लिफाफा वगैरह दे के आ गई और उसके बाद हम चले गए खाने के लिए। तो यहाँ फिर हम खाना खा के बैठे हैं और थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम वापस आ गए थे बैंक्वेट हॉल से। और इस टाइम हो गया था 3 बज रहा था मतलब टाइम। और बच्चों को ना बहुत थकान भी लग गई थी और स्कूल से आके एकदम से फिर हम यहाँ आ गए थे, तो बच्चे थक भी गए थे बहुत ज़्यादा। और ये शाम मतलब नामकरण से आके ना थोड़ी देर सो गए थे और बस अभी उठ रही हूँ और इतनी थकान लग रही है बता नहीं सकती हूँ। पैर में दर्द हो रही है खासकर। और मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई थी और मम्मी बिना चाय पिए चली गई। तो अभी चलते हैं छत में। तो यहाँ मम्मी ने धो दिए सारे पर्दे। तो आज मम्मी ने ना सारे पर्दे मतलब अपने रूम के सारे पर्दे धो दिए, मतलब 2 विंडो और 1 डोर के। तो मैंने मना किया था, मैंने कहा था धीरे धीरे धो लेंगे। तो मम्मी ने इतने सारे पर्दे ना आज धोए, आज सुबह भिगोए फिर उसके बाद धो दिए थे। तो मैं वही सोची थी कि मम्मी ने सारे पर्दे कैसे धो लिए, और फिर बाकी और काम भी किया बहुत ज़्यादा। फिर अभी तो पर्दे सूख गए हैं क्योंकि मम्मी तो घूमने चले गई ना, तो फिर मैं उठा लेती हूँ उनको। और वैसे भी मम्मी बहुत थकी है, ऊपर से मम्मी ने फिर घूमने भी चलेगी तो आके बहुत थक जाएगी। फिर मैंने आज ना अपने रूम के पर्दे भी सोचा इनको भी धो देती हूँ, क्योंकि फिर ना एक तो और जगह की सफाई हो गई है, अलमीरा की हो गई, बेड की हो गई, ओनली ये विंडो मतलब खिड़कियों की सफाई रह गई है और पर्दों की सफाई रह गई है। फिर हम ना धीरे धीरे करके ऐसे करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सफाई एक रूम की हो जाएगी, फिर अदर रूम की भी ऐसे कर लेंगे। तो मम्मी के रूम के तो पर्दे धुल चुके हैं और अब बेड की सफाई करनी है। तो यहाँ पे ना बाहर हमने क्या किया, बड़ा टब रखा और उसमें पानी डाल के ना, मतलब बाहर टैंकी से ही पानी डाला और सर्फ डाल के यहाँ पे पानी को मतलब खूब सारा पानी डाला पहले। और जितने पर्दे थे ना मेरे रूम के वो सब मतलब 3 और 3 6 8 पर्दे हैं पूरे। ये तो 8 पर्दे हमें इसमें भिगोने हैं, तो आ जाते हैं बड़े टब में। तो इस वजह से ना ये 8 पर्दे इसमें भिगाना है, तो बड़ा टब लिया हमने और अच्छे से मैंने सर्फ को घोल लिया। और आधी जो है पानी सारने में लगा था, मतलब टैंकी से यहाँ पे लेके आने में लगा था। 1-2 बार मम्मी लेके आई, फिर आधी लेके आ रहा था। तो यहाँ पे आप क्या है, सारे पर्दे भिगा के रख देती हूँ और सुबह उठते ही मैं पर्दों को धोने लग जाऊँगी, क्योंकि फिर धो के ना दिन भर सूख जाएंगे, फिर परसों दूसरे पर्दे धोएंगे। तो इस तरीके से ना हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा करके हमारा काम होते रहेगा और ये भी नहीं लगेगा हमारे पर्दे नहीं धुले, हमारी सफाई नहीं हुई है। तो सफाई भी होती जा रही है रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, और पर्दे भी धुलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ब्लॉगिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।